जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल सरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, आपके सामने दो मुद्दे डिस्कस करने हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ पुरानी हो चुकी लेकिन है वो भी ब्रेकिंग न्यूज़। मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा जो ब्रेकिंग न्यूज़ में है, उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, कर लीजिए। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ पे आते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, अभी निकल के आई है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत करने जा रही है। आपको कहोगे इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन अभी लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अब जो है सरकार करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक भारत। जो हमारा पुराना ऐतिहासिक नाम है, पौराणिक नाम है, उसी पे भारत नाम करने जा रही है। कर होगा कैसे? संविधान में जैसे हमारा संविधान बना था उसमें भी लिखा हुआ है इंडिया मीन्स भारत। इंडिया मीन्स इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है, आप सबको पता है। तो वही होने जा रहा है। इसका सबूत मिलता कहाँ है? सबूत इसका मिलता ये है, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबूत इसका ये है कि जो G20 की मीटिंग हमारे भारत में या दिल्ली में हमारी राजधानी में होने जा रही है, उनके इन्विटेशन में जितना भी विदेशी देश है, हमारे मित्र देश है, G20 के देश है, उन्हें जो बुलावा पत्र भेजा गया है उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। तो वो जब से खबर आई है तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया है कि ऐसा क्यों लिखा है। तो अब सबूत दूसरा क्या है आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? अब मोदी सरकार द्वारा यानी कि इंडियन भारत सरकार द्वारा जो है विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 संसद का। तो हो सकता है ये बात या ये बिल 18 से 22 के बीच संसद में पेश किया जाए, क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों पहले सरसंघचालक मोहन भागवत जी द्वारा भी ये कहा था कि हम भारतीय हैं और हमें आम बोलचाल की भाषा में भी अपने आप को भारतीय ही बोलना चाहिए और हमें भारत का उपयोग करना चाहिए और सरकार को भी इसमें कुछ कदम उठाने चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। तो अब जो है मुझे भी लगता है और पूरे जो है इंडिया में सर्कुलेट हो गया अब तो कि इंडिया से भारत होने जा रहा। अब ये होना भी चाहिए। क्यों हम विदेशी द्वारा दिया गया नाम इस्तेमाल करें? आप जानते हैं कि इंडिया और हिंदुस्तान हमें विदेशी ने कहा है, जबकि हमारा नाम भारत था, लेकिन हमें हिंदुस्तान और इंडिया विदेशी ने कहा है। अरब से जो इधर से ईरान से आने वाले थे, उन लोगों ने हमें इंडिया और हिंदुस्तान कहा, और ब्रिटिश जो है उन लोगों ने हमें इंडियन कहा। अब दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप शायद जानते भी होंगे आप में से कुछ लोग, कि इंडिया का मतलब होता है जाहिल। इंडिया एक गाली है, इंडियन एक गाली है। ये ब्रिटिश डिक्शनरी में है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर भी। इंडियंस मतलब जलील, जाहिल होता है। इंडियन मतलब जाहिल होता है, आप सर्च कर सकते हैं। तो क्यों ना इंडिया से भारत हो, जो हमारा मूल नाम है। ये तो उस समय 1947 में संविधान लिखा तो उस समय ही हो जाना चाहिए था, लेकिन तब नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब होना चाहिए। इंडिया नहीं मतलब भारत होना चाहिए, द रिपब्लिक ऑफ भारत। वैसे हम भारतीय कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, इंडियन कौन कहता है? आम बोलचाल की भाषा में तो भारत का ही इस्तेमाल होता है। भारत भारतीय है, भारतीय कहते हैं। इंडियन भी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन होता है। तो क्यों ना भारत हो जाए। अच्छा, दूसरा ये होगा कैसे? देखो, किसी भी संविधान शोधन करने के लिए 1/3 जो है राज्यसभा और लोकसभा में तो है बीजेपी का, लेकिन राज्यसभा में 1/3 बहुमत चाहिए। अब वो जुटाएगी कैसे? बीजेपी के पास तो है नहीं। लेकिन उसके लिए ये है कि मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करेगी। कर सकती है कौन? INDIA जो गठबंधन है वो इसका उपयोग कर सकता है, कि मतलब विरोध करेगा। क्योंकि अगर हमने INDA नाम रख लिया इसलिए भारत नाम रखा जा रहा है, फलाना है ढिमकाना है। और कांग्रेस पार्टी क्यों भाई संविधान में संशोधन करना चाहेगी, जो उनके समय में संविधान बना है। लेकिन इसमें विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक हर भारतीय के मन के अंदर की आवाज़ है कि हमें भारतीय कहना है, और बोलते भी है। तो रिपब्लिक ऑफ भारत बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। तो क्यों हम किसी दूसरे के दिए हुए नाम का इस्तेमाल करें? क्यों हम अपने आप को इंडियन कहें? क्यों कहें? इंडियन तो हमें ब्रिटिश ने कहा था, तो हम इंडियन क्यों कहें अपने आप को?
हम तो आपको भारतीय कहेंगे, जो हमारा ऐतिहासिक नाम है, हजारों सालों पुराना नाम है, जो भरत के ऊपर हमारा नाम भरत पड़ा है, तो हम तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी ये है, आपने सुन लिया होगा पूरा मुद्दा, वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए दोस्तों। हमारे यहाँ हर महीने, हर तीसरे महीने, चौथे महीने चुनाव होते हैं, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी प्रधानी के और कभी जो है नगर पालिका के, कभी किसी चुनाव होते हैं। कितना धन बर्बाद होता है, कितनी पब्लिक परेशान होती है, नेता काम नहीं कर पाते, क्यों? वो चुनाव प्रचार करते हैं। तो दोस्तों, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो इससे बड़ा सुधारित कदम भारत के इतिहास में तो कभी हुआ नहीं और ना होगा, क्योंकि इतना बड़ा सुधार कदम होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक बार चुनाव होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक बार जोड़ लगाएगी, खर्चा बचेगा। जो बार बार खर्चा, कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे, कभी बिहार में चुनाव हो रहे, कभी राजस्थान में चुनाव हो रहे, कभी मध्य प्रदेश में हो रहे, कभी कर्नाटक में हो रहे, कभी मिजोरम में हो रहे, कभी मुंबई, कभी बंगाल, कभी कहीं। तो क्या पूरे सरकारी तंत्र मंत्र वहाँ चुनाव में घुस जाता है प्रचार करने, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं। तो जब एक बार चुनाव होगा तो भाई वो भी नहीं जाएंगे। और पब्लिक क्यों परेशान होती है? भाई पूरी पब्लिक तो किसी की रैली बजाती नहीं है, लेकिन लोग जाते तो हैं जो वर्कर है। अब रैली हुई, वहाँ भीड़ हुई, वहाँ से एम्बुलेंस भी निकल रही है, वहाँ से जो है मालवाहक ट्रक भी निकल रहे हैं, वहाँ से कोई ज़रूरी काम पे जाने वाला कोई बंदा भी निकल रहा है, कोई महिला भी निकल रही है, तो भी लोग परेशान नहीं है, क्योंकि जाम लगता है, गाड़ियाँ भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के आते हैं, तो हर तीसरे महीने का काम है। तो ये परेशानी का सबक है ना, है बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पैसे की बर्बादी। किसी भी एक चुनाव कराने में लाखों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। अब आपको पता होगा 2019 लोकसभा चुनाव कराने में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, टोटली 60,000 रुपये सारी पार्टियों द्वारा जो खर्चा किया गया था, एस्टिमेटेड है 60,000 करोड़। अब देखिए सर, 60,000 करोड़ कितना होता है? 60,000 करोड़ का मतलब है इतना पैसा कि विकास कार्य में लगा दिए, पता नहीं कितने हाईवे बन जाए। ठीक है सर। तो इन चीज़ों के से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि पूरा भारत जो है इसका विरोध नहीं करेगा, पूरा भारत इसके समर्थन में, कि हर कोई परेशान है यार, रोज चुनाव। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि भाई अगर कोई सरकार गिर गई तो क्या होगा? तो उसका भी है, सरकार गिर गई तो उसका जो है उसका चुनाव कराते जाएगा, उसका प्रावधान होना चाहिए बचे हुए कार्यकाल के लिए, पूरे 5 साल के नहीं। सिर्फ कोई सरकार जो है 1 साल काम किया, उसके बाद उसके खिलाफ ऐसे विश्वास प्रस्ताव और वो गिर गई, तो जो 4 साल का बचा हुआ है उस कार्यकाल के लिए चुनाव होना चाहिए, वो होगा। ये नहीं कि भाई वो अगले 5 साल के लिए, तो वो ये होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों भारत नाम पर। क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी? मुझे तो लगता है करेगी। और कांग्रेस के साथ साथ वो भी विरोध करेगी, लालू, अटरम सटरम गडरम सब लोग विरोध करेंगे। तो दोस्तों, अब विरोध करेंगे तो आप लोग जान लीजिए, लेकिन इसका विरोध नहीं होना चाहिए कि वह आम जनमानस के अंदर अच्छा बसा है भारत। हर कोई जानता है कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा नाम है वही होना चाहिए। अब इंडियन क्यों कहें, क्यों विदेशी वाला नाम इस्तेमाल करें? तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।